नहीं, हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा करता है, तो क्यों ना परीक्षा ली जाए, है ना। तो विश्वामित्र आके परीक्षा लेते हैं। होता यूं है कि इतनी अपार धन संपत्ति, जो कि एक राजा था, है ना, हरिश्चंद्र, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि स्वयं को चांडाल के घर दास के रूप में उनको रहना पड़ता है ना। पत्नी को कोई और खरीद लेता है, वो कहीं और बिक जाते हैं। होता ये है कि शमशान घाट, है ना, शमशान में रात्रि के पहर में वो वहां पर चक्कर लगा रहे होते हैं कि भाई कोई भी अगर दाग वाग करने आएगा, किसी की भी जलाने आएगा लाश वगैरह, तो क्या करेंगे, उनसे वो टके लेते थे, है ना, पैसे लेते थे। तो उन्हीं की पत्नी रोहित को लेकर आती है, जिसको सांप ने डस लिया था, है ना। तो वो इतना मजबूर थे कि नहीं पैसे देगी। अब वो तारामती थी उनकी पत्नी का नाम, तारामती के पास पैसे भी नहीं होते हैं, फिर भी वो इतना अटल थे अपने सत्य के प्रति कि बेटे के सामने लाश पड़ी है, पत्नी बेटी है, लेकिन मुझे कुछ दो, है ना, दाम जब जाके मेरा धर्म है कि मैं इसे जलाने दूंगा। देखो आप सत्य की परीक्षा, है ना। तो वो चीज है। तो बाद में शायद साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देती है तारामती, है ना, और अपने बेटे को जलाती है। बाद में वैसे अंतिम जो है इसका एंडिंग बहुत अच्छा है कि एंडिंग में विष्णु भगवान स्वयं आते हैं, है ना, और फिर क्या, जो एज इट इज जो उनके पास था, है ना, सारी कुछ चीजें लौटा के जाते हैं और दोबारा उनको शासन मिलता है वापस, है ना। तो देवी देवताओं के जो गीत हैं या फिर उनको आह्वान किया जाता है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है ना, तो उन्हें तो लावणियां कहते हैं, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की लावणी, है ना, मोर ध्वज की लावणी, भर्तृहरि की लावणी, है ना, ऐसे। और एक होते हैं चिरजा। चिरजा होते हैं देवियों के गीत, देवियों के गीत या फिर लंबे गीत, ठीक है। फर्क समझो, लावणी देवी देवताओं के गीत है, चिरजा देवियों के गीत है या फिर लंबे गीत है। और खास करके चिरजा जो शब्द उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, वो किया जाता है चारण देवियों, चारण देवियों के आह्वान के लिए, ठीक है, उनको याद करने के लिए। चारण देवी किसे कहा गया है, क्या करणी माता है? बताओ मेरे को, देशनोक बीकानेर, करणी माता को चारणों की देवी कहा जाता है ना। तो एक एग्जाम्पल वो हो गया, वो मान लो आप, है ना। तो चिरजा और लावणी, इन दोनों में ये अलग अलग डिफरेंस है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो चिरजा देवियों के लंबे गीत या देवियों के गीत, देवियों के लंबे गीत, है ना, ठीक है। तो इसके बाद अगर एक और इसकी परिभाषा देखें, अगर इसका अर्थ देखें, तो चारण देवियों की स्तुति, ठीक है, चारण देवियों की स्तुति, स्तुति मतलब समझ गए ना।